देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम। चार्ज कितना बेटा तेरा? 2 कूलम। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट 118 volts to टू 128 128 volts। volts। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। यस सर। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं। मुझे दो पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, V2 128 वोल्ट, V1 118 वोल्ट, 118 volts। और चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1। क्लियर? 10 volts। और टाइम भी चार्ज भी दिया इसने, Q। Q कितना है? 2 कूलम। अगर तेरे पास चेंज इन पोटेंशियल और चार्ज है तो वर्क डन आ जाएगा। यस सर। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। यस सर। बाकी सब बच्चों को समझ आया वाला पॉइंट? यस सर। सबको क्लियर है? नो। अनस, काम बन जाएगा इससे? यस सर। 20 जूल सर। अगर 20 जूल। अगर आप, हाँ 20 जूल, अगर आपको यूनिट याद ना हो तो उनकी यूनिट लिख देना, कूलम और वोल्ट। ये भी गलत नहीं है। 20 जूल लिखो तो बहुत ही अच्छा है, भूल जाओ तो VC लिख देना। ठीक? फिर मार्क्स नहीं कटेंगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कटते। आगे सर चलते हमारा हैं। एमसीक्यू वाइज आएगा पेपर उससे कोई साइज फर्क नहीं वाला। पड़ता बेटा। अब हाउ मच टॉपिक आना चाहिए, चाहे MCQ है चाहे कैसे भी है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी हमें देनी चाहिए? ठीक है, अब एक बात समझ लो, आपकी एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज है। ठीक है, ओके सर। काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, कैपेसिटी टू, हाँ, कैपेसिटी टू डू वर्क, यही डेफिनेशन है आपकी एनर्जी की। काम करने के लिए जो चीज चाहिए होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एनर्जी कितनी चाहिए होगी? वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। V कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। और ईच कूलम का मतलब समझते हो? एक कूलम। क्या 1 कूलम। क्लियर है? यस सर। यहां तक बात ठीक है? यस सर। यस सर। आगे चलूं? यस सर। आगे चलते हैं। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन आया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट। करंट कितना है? 0.25। करंट कितना है? 0.2। 0.25 कितनी देर के लिए? 20 मिनट के लिए। टाइम दिया 120 हुआ है, सेकेंड्स। करंट दिया हुआ है, मुझसे वो चार्ज मांगता है। पहले मैं टाइम, करंट और चार्ज का फॉर्मूला लिखूंगा। तो चार्ज हो जाता है करंट इंटू टाइम। करंट जिसमें से है 0.25 और टाइम है 20 120 मिनट। सेकेंड्स। खत्म कहानी। अब कोई कहे भैया मैंने तो इसका एम्पेयर सेकंड लिखा है, तो भी आंसर ठीक है, अगर आप कूलम नहीं लिखते तो। मेरी बात को समझो, यूनिट ना लिखने पर 0 मिलेगा और गलत लिखने पर। ठीक है, सर 1200 सर नहीं आएगा? 1200 आएगा। 1200 आएगा, गलती से 120 बोल दिया। 1200? अरे ये लो बेटा, डरा क्यों रहे हो? ठीक है, आगे देखो, कैलकुलेशन खुद देख लेना। आगे चल रहा हूं मैं। अब बारी आती है, कोई बीच का क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो बेटा, आपको पोटेंशियल दे रखा है। एक क्वेश्चन है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट cause a current of 2 ampere to flow 1 minute, how much energy is transferred? कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? चीजें क्या क्या दिया है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया, कैसे? यस सर। हाँ सर, करंट 2 पोटेंशियल एम्पेयर डिफरेंस। दिया। यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। यस सर। अब मांग क्या रहा है आपसे? एनर्जी। एनर्जी मतलब वर्क डन। यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे।
एनर्जी वन इज मिनट। इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल। चार्ज नहीं दिया उसने मेरे को, उसने तो मुझे करंट दिया है, तो मेरे पास चार्ज का एक फॉर्मूला है ना, करंट इज सर इक्वल्स टू चार्ज चार्ज निकाल अपॉन में लेंगे। टाइम। हाँ, कोई दिक्कत? वी आई टी तीनों दे नो रखे हैं, सर। ई आ जाएगा। यस सर। मैं अनस से बात करना चाहूंगा। अनस, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सब सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? नो सर। ठीक है, शाबाश। एक और एग्जांपल उठाता हूं मैं, इसको देख बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इफ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है, तो उसने मुझे क्यू दे दिया। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 1 एम्पेयर करंट। अच्छा जी, अब उसने कहा भैया क्यू, तो उसने क्यू जो है ना, वो क्यू नहीं है, वो एन इंटू इतना है। मैं नीचे लिखता हूँ, उसको जगह कम है यहाँ पे। चार्ज नहीं दिया है, चार्ज को कुछ नंबरों से वो कंपेयर करवा रहा है। एक क्वेश्चन सुनो, एक बच्चा 50 ग्राम की चीज उठा लेता है, तो 10 बच्चे कितनी चीज उठा लेंगे? 500 ग्राम की। यस सर। तो ये कुछ ऐसा नंबर Yes, सिस्टम वाला sir. क्वेश्चन है। वो कहता है जो चार्ज है ना, चार्ज वो है n मल्टीप्लाई में चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। फिर वो कहता है करंट कितना होता है भाई? करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक, 1 एम्पेयर करंट क्वेश्चन की डिमांड है, और टाइम भी 1 सेकेंड ही है। बहुत आसान हो गया। n इंटू 1 आ गया 1.6। सर। 1 कैसे आ गया बेटा? देख, अभी तो इसको सॉल्व करना है। तो n आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। बेटा सॉल्व करना देख लो एक बारी। 1 डिवाइडेड बाय 1.6 लिख सकता हूँ, और 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन उल्टा हो जाएगा पावर का। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस सर। गलत लगे तो टोक देना। पॉइंट हटाऊंगा, 0 लग जाएगा। यस सर। Yes, sir. 16 यस सर। 16 की टेबल में 10 नहीं आता, तो 100 बना दो उसको। 100 बनाया तो 16 कितना होता है? 100 16 5 जा 86 जा, फिर कितना बचेगा? 8। Sir, 2 की टेबल से काट देते ना, इजी रहेगा. 4 16 6 जा 94 होता है ना बेटा तेरा। फिर बचता 40, 40 बचता, और जो 40 है वो 16 तो नहीं 32। सर 25/4। ये ले, पूरा ही सॉल्व हो गया बेटा। क्या 25? ये ले, ये तुम्हारी इंग्लिश वाली टेबल मुश्किल होती है, मेरे को हिंदी में ही सही से आती है। सर देखो, रीजन करनी है। रीजॉइन का टाइम हो गया क्या? कितना? हाँ, रीजॉइन तो करना है बेटा, करना है करना है करना है। अभी तो इसके क्वेश्चन काफी सारे रहते हैं। और देख लेता हूँ मैं, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। देख बेटा जल्दी से देख। टाइम 10 सेकेंड, 25 कूलम तेरा चार्ज है, और 200 जूल वर्क डन है। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पीडी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर से लिख रहा हूं मैं। सर वर्क अपॉन एनर्जी, चार्ज। हाँ एनर्जी वर्क डन होता है, वर्क डन वी इंटू Yes, चार्ज sir. होता है। Yes, sir. और सर। क्या मैं चार्ज को लिख सकता हूँ IT? तो V क्या हो जाएगा यहाँ से? एनर्जी डिवाइडेड बाय IT। क्या मुझे चीजें दे रखी है? IT की जरूरत ही नहीं है, चार्ज ही दे रखा है सीधा। देखो V क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय V। एनर्जी कितना है? 200 जूल दे रखा है, 25 कूलम। यस सर। तो पोटेंशियल कितना हुआ? सर 8। एनर्जी अपॉन में चार्ज Eight. नहीं होगा? चार्ज आएगा यस सर। सर। क्यू आएगा एनर्जी ना अपॉन में सर। चार्ज, चार्ज 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 चार्ज। गलती हो जाती है भाई, तुम तो धमका देते हो 1 मिनट में। समझ आया? V इक्वल्स टू E बाय Q। यस Yes, सर। sir. अब वो कह रहा है करंट कितना फ्लो करेगा। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे एक बारी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको रेटिंग दी गई है 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। जब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ 110 वोल्ट पर, इसको ऑपरेट करता हूँ का मतलब मैंने उस बल्ब को चेंज नहीं किया, उस बल्ब को
चेंज नहीं किया। और सेम बल्ब का मतलब है कि रेजिस्टेंस सेम रहेगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यस सर। और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं पावर में रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसा अभी कहा था। क्या नाम है इसका, आयुषी ने, भैया जो अच्छा लगेगा वो वाला लगा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r 100। टू 100। तो यहाँ से r निकल कर आ जाएगा आपका 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। एक चीज, एक बात हो गई। दूसरी बात, इसी वाले फॉर्मूले को अब मैं दूसरे फॉर्मूले में लगाऊंगा जिसका पावर मुझे निकालना है। p डैश इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और एनसीईआरटी के हिसाब से v डैश है, नया वाला जो वोल्टेज है वो 110 है। ठीक। यस सर। अब जो हाँ, ये थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। इसको काट के मुझे साफ दिखाई दे रहा है 2 बच रहा है, लेकिन स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, इसलिए मैं स्क्वायर का भी ध्यान रखूंगा। ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 100। और नीचे जो होता है डिवाइड के डिवाइड को ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 25 25 वाट वॉट्स हो जाएगा। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेसन नंबर 11 है 10 है 12 है। लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अचिंत का क्वेश्चन था ये। अगला पूछ अचिंत। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सारे बच्चे, क्या कह रहा है देखो। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, अब की मटेरियल सेम है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी व्हाट। अब देखो, आपको हीट निकालनी, क्या निकालनी है? हीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। पहले तो आपने रजिस्टर सीरीज में लगाए, किसमें लगाए? सीरीज में। क्वेश्चन के हिसाब R2 प्लस से R। R1 और R2, हाँ R1 और R2 दोनों सेम है, तो मैं इसको R प्लस R करके 2R लिख सकता हूँ। यस सर। और पैरेलल के लिए 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकता हूँ। यस सर। तो तुम ये कह सकते हो भैया 1/RP आ गया 2/R, तो RP इज इक्वल्स टू R/2। 2/R। तो मेरे पास R सीरीज आ चुका है और R पैरेलल आ चुका है। ठीक है, उसने मुझसे हीट मांगा है, हीट सीरीज हीट पैरेलल, और उसने कहा पोटेंशियल भी सेम है। क्या सेम है? पोटेंशियल सेम है। फॉर्मूला है v²/r t, वो यहां लगा देंगे v²/r t। तो जितनी चीजें कांस्टेंट होंगी वो कट जाएंगी। ठीक है, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है पोटेंशियल कट गया, टाइम कट गया, बचा क्या? रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल। तो h हीट सीरीज हमने ये सीरीज ऊपर नहीं आएगा? क्यों भाई, सर समझ गया। कैसी हरकतें कर रही हो बेटा, बच्चों वाली बातें हैं। और दूसरा भी कोई बोला था ऊपर आएगा, कौन था वो? R पैरेलल कितना है मैंने देखा नहीं है। R पैरेलल है R/2 और R सीरीज है 2R। तो आंसर क्या आएगा? 1:4। क्या आएगा? 1:4। ठीक है। यस। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर इतना, हमें डायमीटर दिया है, हमें रेजिस्टिविटी दी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो लेंथ क्या होनी चाहिए? बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। कहता है सर रो एल बाय ए डायमीटर की दिया है, फॉर्मूले से निकालेंगे ना इसे। हाँ डायमीटर दिया है 0.05 mm, 0.5 mm। कितना दिया है? 0.5 mm। ठीक है, आप जानते हो m का मतलब 10⁻³ होता है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर। बेटा ये कैलकुलेशनों पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ से एरिया क्या आएगा आपका? πr²।
आर की जगह आप d/2 लिख सकते हो। यस सर। एरिया आ गया, लेंथ भी दिया आपको। सोल्यूशन पे 6 लेंथ पूछिए उसमें। लेंथ क्या होगी अगर रेजिस्टेंस 10 ओम हो और रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 और रेजिस्टेंस हो 10 ओम। ठीक, इसकी यूनिट होगी यस सर। ओम पर मीटर। तो आप जानते हो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल हो जाएगा R A बाय रो। बोलो ठीक है गलत है? ठीक है सर। कर Yes, लोगे sir. खुद? बचा ही क्या करने के लिए? अचिंत हो जाएगा? यस सर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में देख क्या कहता है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। एक मेरी बात सुनेंगे, मैंने आपको एक ये क्लास में बताया भी था। अगर डायमीटर डबल हो जाएगा तो आप जानते हो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस Yes. सर। क्यों? क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में डी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? D का डी square. का डी का स्क्वायर। स्क्वायर। अगर एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और आप उस मटेरियल को सेम रखते हो तो लेंथ 1/4 हो जाएगी। और अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की है कि मैंने मटेरियल सेम रखा है तो लेंथ की बात मत करना। ठीक है, दोनों केस चलते हैं इसमें। मैंने आपको बताया था अगर वही वायर लेते हो और आप उसके एरिया को बढ़ाते हो, एरिया बढ़ाने के लिए लेंथ कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लेंथ कम करनी पड़ेगी। कहाँ? ठीक है, यहाँ आपने लेंथ करी, डायमीटर करा डबल। डायमीटर करा डबल तो एरिया क्या हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है, यस सर। और लेंथ, हाँ लेंथ वाला केस हम तभी चलाएंगे जब वो मेंशन करे। क्या मेंशन करे? कि भैया हमने मटेरियल, उसी मटेरियल को तोड़ मोड़ करके बनाया। वो कहीं ना कहीं लिख देता हमने बेंट करके बनाया, कुछ ऐसा वर्ड जरूर यूज करता है। इसने यहाँ कुछ नहीं करा ऐसा वर्ड। ठीक है, तो हमारा आर नया वाला क्या आएगा? रो जो पीछे दी हुई है एल, और एरिया नया है ए डैश, और एरिया नया कितना है? 4 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो आर न्यू कितना आएगा? 1/4। रोयल बाई, और रोयल बाई का मैं बता दूं आपको, पुराना रेजिस्टेंस तो है ही मेरे पास 10 ओम। यस सर। यस सर। अब कोई, वो 4 लिखना था यहाँ 2 लिख दिया। कोई गधा ही होगा जो यहाँ पर इसकी वैल्यू ना रखकर इस पूरे को सॉल्व करेगा। ठीक है, अचिन पूरा सॉल्व यस करेगा? सर। नहीं। ठीक है, छठा हो गया। आगे बोल अचिन, आगे कोई सर बस प्रॉब्लम और नहीं नहीं है? है। नहीं चलो सर, एक देख, क्वेश्चन मैं यहाँ अभी पे वो ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे था। ये देख सर सिर्फ उसमें ये क्वेश्चन था कि करवाया एक, हुआ है। तुम कहाँ रहते हो बच्चे? पूरा समझाया हुआ है, दिख रहा है ये? यस सर। हो गई? ठीक है बेटा। अब यहाँ करंट की वैल्यू देखो, फिर से दोबारा मैं आ गया हूँ दोबारा क्वेश्चन पे। करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब कुछ कुछ कंसेप्ट बन रहे हैं तेरे, बोल बेटा। अनस? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा लगेगा वो लगेगा V इक्वल्स टू आई आर। अब हम आ गए हैं किन क्वेश्चंस पे जिन पे लगता है रेजिस्टिविटी वाला फॉर्म। हाँ रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला। नीचे देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग करंट 2 एम्पेयर इज 0.2। तेरे को पोटेंशियल भी दिया, करंट भी दिया है, आर निकालो। तो कह सकते हो आप आर इक्वल्स टू वी बाई आई। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A simple electric circuit of 24 volt battery and a resistor 60 ohm। ठीक है, what will be the current in circuit। तो करंट क्या होगा? आपको V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल्स टू V बाय आर। अनस समझ आया? ठीक है, an electric iron draw a current 3.4 ampere from 220 volt battery। ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, R इक्वल्स टू V बाय I। What current will this electric iron draw
व्हेन पोटेंशियल इज 110, ठीक है। तो वो कह रहा है भैया आप एक चीज को देखिए, ऊपर जो आपने रेजिस्टेंस निकाला था वो तो आपने चेंज नहीं किया, ऊपर जो रेजिस्टेंस निकाला था वो चेंज, बोलो। नहीं हुआ। हाँ, पोटेंशियल चेंज हो गया तो करंट चेंज हो जाएगा। I2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला V2 बाय R1। R1 तो वही रहेगा जो आपने ऊपर निकाला, मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ। R1 हमने निकाला था 64.7 और अब पोटेंशियल आधा हो गया है, पोटेंशियल आधा तो हो करंट भी गया। हाफ हो आधा जाएगा, हो गया। तो करंट भी हाफ हो जाएगा। पहले अगर 3.4 करंट था तो अब हो जाएगा 3.4 का आधा, 34 का आधा 17, 1.7। ठीक, सही बात है गलत बात है पाल को? ओके सर। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद बारी आती है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, 9 बजे दूसरे बच्चों की क्लास है। अब देखो, ओके सर। हाँ नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा खत्म, टेंशन मत लो। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। अब जरा ध्यान दो, लेंथ 2 मीटर, एरिया 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। तो रेजिस्टिविटी पता लगाओ, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए के फॉर्मूले में रो तो वहीं रखो और R A बाई एल कर दो। बोलो ठीक है बात गलत है? सही है सर। ठीक है आसान है। सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब डायामीटर दिया है, अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर 0.5 mm, resistivity 1.6 into 10 के पावर -8 ओम मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इफ रेजिस्टेंस इज दिस। अब मेरी बात सुनो, क्या आप डायमीटर से एरिया निकाल सकते हो? बेटा मैं Yes, mm sir. को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सर और आप जानते हो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं Pi r डायमीटर square. का हाफ कर दूं, Yes. बोलो सही बात है? Yes sir. और इसके हिसाब से क्या आप ये कह सकते हो कि फिर से वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमें निकालना है हाउ मच लेंथ, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो L इज इक्वल्स टू आर ए बाय रो, ठीक है। अब वो कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस सर चेंज ये इफ द ई क्या डायमीटर, है? ई नहीं है, रो है, रो, ये लेंथ है, ये रो 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 मतलब रेजिस्टिविटी, रो, ठीक है सर, समझ गया। रो रो रो, ठीक है। ऐसे बना लो इसको, ज्यादातर ऐसे बनाते हैं सिंबल, ठीक। Okay sir. आगे चलूं। Yes sir. यस सर। वो कहता है अगर डायमीटर डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो, डायमीटर क्या किया आपने, 1 हो जाएगा सर। डायमीटर डबल किया है, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 times. 4 4 टाइम। अगर हाँ एरिया 4 टाइम्स हो गया तो वो किसके बारे में पूछ रहा है, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा? 1/4. बात समझ आई? यस सर। कुछ यस बना सर। कंसेप्ट? यस सर। मैं ये सारे न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ भेज रहा हूँ और आपकी क्लास की अभी छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। Okay sir. ओके सर। ओके सर। बैकअप क्लास कौन बोल रहा है, कौन आ गया? अरे है रुको जाओ, पहले इनकी तो खत्म कर दूं क्लास, 10th वाले बच्चों की। अच्छा